नमस्कार। अचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। बहुत अंतराल के बाद मैं वापस अपने फॉलोअर के बीच में आया। बहुत व्यस्तता थी और काफ़ी यात्राएं हो रही थी और बहुत कुछ जानने को मिला जो कि मैं आप लोग को बताता चलूँगा। और मेरा जो दूसरा चैनल है अध्यात्म और ज्योतिष, उसमें भी बहुत चीज़ें मैं बहुत जल्दी आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर देने वाला हूँ। आप लोग उसको देखिएगा। आज जब मैं आया वापस तो मेरे पास एक मैसेज पड़ा हुआ था और मेरे जो मित्र जो कि कांग्रेस में हैं और वो जानना चाहते थे कि आचार्य जी कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, क्या कांग्रेस पार्टी ख़त्म होने जा रही है। मेरे दिमाग में आए कि ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी को, कि एक विपक्ष रहता है तो आप मान के चलिए कि जो सत्ता पक्ष होता है वो बैलेंस होके चलता है। तो मैंने थोड़ा सा उठा के न्यूज़पेपर पढ़े और देखा कि काफ़ी कांग्रेस के नेता जो हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं, वो पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने अक्सर बोला है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय एक पतझड़ जैसा मौसम आता है और लोग बाग जो है ना वो पार्टियां छोड़ के सत्ता पक्ष में भागते हैं, या जिनको टिकट नहीं मिलता वो दूसरी पार्टियों में जाते हैं। अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं, चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए, फिर आप देखिएगा कि कितने लोग इधर से उधर, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी। और बहुत ही ये एक ऐसा बिजनेस होता है कि जिसके बारे में मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। तो चूंकि सवाल कांग्रेस का है तो कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो देने के पहले मैंने अपने बीजेपी के मित्रों से बात किया। बीजेपी के ऐसे मित्र जिन्होंने काफ़ी जीवन बीजेपी में लगा दिया, जो संघ से बीजेपी में आए और एक लंबा समय व्यतीत कर दिया और आज तक उनका कोई भला नहीं हो पाया, कोई पद नहीं, ना वो एमएलए बन पाया ना एमपी बन पाया। तो मैंने उनमें से कुछ लोगों से पूछा कि आप लोग की क्या राय है, तो उनके मन में एक दर्द था और मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ। होता क्या है कि जब लोग पार्टी छोड़ के बदलते हैं, आगे पीछे जाते हैं, तो जो वर्कर होता है ना वो उसकी पीड़ा बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि उसको जीवन में कुछ नहीं मिल पाता और लोग ऊपर से आते हैं और सत्ता को एंजॉय करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया जो है आज से नहीं चल रही है, ये पिछले करीबन 40-45 सालों से बहुत चल रही है। और जब हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो रातों रात पार्टियां जो थीं दूसरी पार्टी में जाके मर्ज हो गई और बहुत सी घटनाएं हैं। 1977 इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ था तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में जनता पार्टी की एक बहार थी, मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब मोरारजी देसाई सत्ता से हटे और पार्टी का जो विघटन हुआ, जिसके बाद इंदिरा गांधी वापस आई, हिस्ट्री उठा के देखिए तो आपको पता लगेगा कि ये जो है वो हमारे डीएनए में है, पार्टी को बदलना और पार्टी छोड़ना। और इसके बाद भी हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कांग्रेस के बहुत से नेता गए, अशोक चौहान की अपनी मजबूरी थी पार्टी को छोड़ना, यदि पार्टी वो नहीं छोड़ते तो वो कहीं और होते। और इसी प्रकार जितने लोग पार्टी छोड़ के जाएंगे वो उन सब की अपनी मजबूरी है। क्या कमलनाथ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाएंगे? और यही सवाल मध्य प्रदेश के मेरे फॉलोअर ने जानना चाहा है कि क्या कमलनाथ पार्टी को छोड़ेंगे। देखिए, कमलनाथ जी का जो जन्म है वो 18 नवंबर 1946 का जन्म है। काफ़ी मैच्योर पॉलिटिशियन है देखा जाए तो, और जीवन में आप देखिए कि 70-75 से भी ऊपर निकल चुके हैं। लाइफ में, जीवन में कांग्रेस से उनको सब कुछ मिल चुका है और मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मैंने उनके साथ भी काम किया हुआ है एक ज़माने में। ये ऐसा व्यक्तित्व है जो मैं नहीं समझता कि एकदम से पार्टी छोड़ेगा। यदि मैं कुंडली में देखूं तो वर्तमान समय में बुध की महादशा चल रही है। बुध इनका वक्री है, मीन लग्न की कुंडली है और 9वें घर में 5 ग्रह जो हैं राहु केतु एक्सेस में है, बुध वक्री है। देखिए, पार्टी चेंज करने के जो पैरामीटर्स होते हैं, अशोक चौहान की कुंडली में वो पैरामीटर्स दिख रहा है, बाकी जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनकी कुंडली में पैरामीटर्स लगते हैं।
यहाँ पे मैं देखूं तो कमलनाथ जी की कुंडली में वो पैरामीटर नहीं लग रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जितना भी मार्केट में चल रहा है कि पार्टी चेंज करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी पार्टी को छोड़ के जाएंगे। भले वो संन्यास ले लें या कुछ भी करें या अपने पुत्र के लिए एक रास्ता बनाएं, क्योंकि राजनीति में अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया है कि परिवार का यदि हर सदस्य राजनीति में है तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राजनीति ही उनका कार्यक्षेत्र है। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके पुत्र के हिसाब से काम हो रहा होगा कि उनके पुत्र का होगा, उनकी फैमिली का जो भी होगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है कमलनाथ जी का, मैं समझता हूँ कि जीवन के इस पड़ाव में जाके वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। और पैरामीटर्स को यदि मैं देखूं वर्तमान समय में, तो ये पैरामीटर्स बता रहा है कि ये पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी मैं कांग्रेस के अपने फॉलोअर को एक बात और बोलना चाहूँगा कि सब कुछ ठीक है, अभी चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं। मैंने 2014 में भी बताया था, 2019 में बताया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगले वीडियो में मैं विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बताऊंगा। मेरे वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल में पड़े हुए हैं और मैं बताऊंगा कि आगे चल के किसकी सरकार बन रही है, क्या मोदी जी का थर्ड टर्म आ रहा है, और थर्ड टर्म यदि आ रहा है तो कितने दिनों के लिए वो टर्म आएगा। ये सब जो है राजनीति में, इसको मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन सवाल ये है, क्या कांग्रेस का दिन खराब है? तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के दिन इतने खराब नहीं है। कांग्रेस धीरे धीरे जो है उठेगी और एक अच्छे विपक्ष की तरफ जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं वो अपनी मजबूरी से गए हैं, वो अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए गए हैं। कमलनाथ का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जो हैं वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। पार्टी छोड़ के वो अलग संगठन बना सकते हैं, वो दिख सकता है, दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में जाने का जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मुझे उतनी इसमें उम्मीद नहीं दिख रही है इनकी कुंडली के हिसाब से। मेरे ख्याल से मेरे फॉलोअर्स जो है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मेरे मित्र, वो इसको समझ गए होंगे। नमस्कार।